हेलो गाइस, आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से सेशन में स्वागत है। आज का जो हम लोग का क्वेश्चन है ये पैराबोला का टेंजेंट और नॉर्मल पर बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। ए टेंजेंट एंड नॉर्मल आर ड्रॉन टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। पैराबोला दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x और कौन से पॉइंट पर दिया हुआ है P2 -4। इस पे टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि ये डायरेक्ट्रिक्स जो है, ये पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स को टेंजेंट और नॉर्मल, डायरेक्ट्रिक्स पर टेंजेंट जो है कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, ए पर, और नॉर्मल कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, बी पर इंटरसेक्ट करेगा। फिर बोला गया है क्यू कोई पॉइंट है ए कॉमा बी, ठीक है, जिस इस तरह से है कि ए क्यू बीपी एक स्क्वायर है। ए क्यू बीपी क्या होगा, एक स्क्वायर है। इस तरह से ए क्यू बी पी एक स्क्वायर है। तो आपको बताना है 2a प्लस बी का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले क्या करो, पैराबोला का जो डायरेक्ट्रिक्स है इसको समझते हैं पहले। ये जो पैराबोला है इसका इक्वेशन किस तरह से होगा, वाई स्क्वायर, यानी इस तरह का पैराबोला हो जाएगा और इसका डायरेक्ट्रिक्स ये हो जाएगा, ठीक है। ये पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का, उसका डायरेक्ट्रिक्स होता है बच्चों x प्लस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैं a का वैल्यू कितना है, यहाँ पर a का वैल्यू 2 है। तो ये पैराबोला का जो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स वो हो जाएगा x प्लस ए, यानी x प्लस 2 इक्वल टू 0। यानी अब आपको क्या करना है, p जो है 2, -4 पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, टेंजेंट का जो स्लोप होता है उसके लिए हम लोग dy बाई डी एक्स लिखते हैं। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स। कौन से पॉइंट पर, 2, -4 पर। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको कितना हो जाएगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 8। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 2y। और अगर हम लोग पॉइंट 2, -4 पर चेक करें तो y का वैल्यू कितना है, -4, यानी -8। तो टेंजेंट का स्लोप कितना हो गया, 1। और तो टेंजेंट का इक्वेशन कितना होगा पॉइंट स्लोप फॉर्म में, टेंजेंट का इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म में y माइनस y1, यानी y प्लस 4 डिवाइड बाई x माइनस 2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से टेंजेंट का इक्वेशन जो होगा आपको, टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा y प्लस 4 इक्वल टू x माइनस 2। जब इसको इधर लेके आएंगे बच्चों तो आपको बन जाएगा x माइनस y इक्वल टू 6। ये किसका इक्वेशन हो गया, टेंजेंट का। अब ये टेंजेंट जो है डायरेक्ट्रिक्स को इंटरसेक्शन कर रहा है, यानी पॉइंट ए क्या होगा, पॉइंट ए आपका ये टेंजेंट और डायरेक्ट्रिक्स का इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, -2, एक्स कोऑर्डिनेट -2। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट -2 रखेंगे तो -2 इधर इधर कितना हो गया, 6 प्लस 2 8। तो y कोऑर्डिनेट हो गया आपको -8, यानी ए पॉइंट हो गया -2 -8। इसी तरह से अगर हम लोग ये निकाले नॉर्मल का स्लोप, तो नॉर्मल का स्लोप कितना होता है, -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स। यानी अगर हम लोग स्लोप निकाले नॉर्मल का वो हो जाएगा -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है। और जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, -1। तो डी वाई बाई डी एक्स टेंजेंट का स्लोप, नॉर्मल का स्लोप -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स। तो टेंजेंट का स्लोप कितना है, 1। तो नॉर्मल का स्लोप -1 बाई 1 यानी -1। यानी हम लिख सकते हैं यहां पर में नॉर्मल का जो स्लोप हो जाएगा वो कितना होगा, -1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फिर से वही कहानी, पॉइंट स्लोप फॉर्म में y प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, y प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 इक्वल टू -1। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, y प्लस 4 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। जब इसको इधर लेके जाएंगे x प्लस वाई इक्वल टू -2। अब ये किसका इक्वेशन हो गया, ये आपका नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। और डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास में कितना है, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों को सॉल्व करके आपको क्या लेना है, इन दोनों को सॉल्व करके आपको पॉइंट बी चाहिए। कौन सा पॉइंट चाहिए, पॉइंट बी। तो पॉइंट बी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट फिर से कितना होगा, -2। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट -2 करेंगे आपको, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को -2 पुट करिए तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया,
जीरो, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया, जीरो, ठीक है ना। -2 + 0 = -2। अब आपके पास चारों पॉइंट आ गया, चारों पॉइंट में कौन सा है, अब आपको देख लेते हैं हम लोग। चारों पॉइंट हमारे पास में है ए क्यू बी पी, ठीक है ना। इस तरह से कुछ स्क्वायर बनेगा, ए कुछ इस तरह का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसका कोऑर्डिनेट, बारी बारी से सबको लिख लेते हैं। बी का कोऑर्डिनेट -2, 0 और ए का कॉमा -2, -8, ए -2 -8, ए का कोऑर्डिनेट -2, -8, यानी ए का कोऑर्डिनेट -2, -8, ये क्यू, ये क्यू, ये बी और ये पी, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट हो गया -2, 0। पी का कोऑर्डिनेट है आपको, पी का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 2, -4, 2, -4 और क्यू का ए, बी। आप एक बात नोटिस करिए कि अब इसमें क्या करना है कि जब ये स्क्वायर होगा तो दोनों का डायगोनल क्या होगा, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगा और मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो बराबर होगा। तो मिड पॉइंट से आप लिख सकते हैं यहां पर में कितना होगा, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट a + 2/2 = -2 तो यहां से a का वैल्यू आपको आ गया -6, a का वैल्यू कितना आ गया, -6। इसी तरह से अगर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप करेंगे, अच्छा इसी तरह से अगर हम लोग b का मिड पॉइंट को लिखेंगे तो b का मिड पॉइंट से कितना हो जाएगा, b - 4/2, b - 4/2, b - 4/2 = 0 - 8/2। तो यहां से b का वैल्यू आ जाएगा आपको, b का वैल्यू आ जाएगा आपको -4। तो आपको निकालना था 2a + b का वैल्यू, तो ये हो जाएगा -12 - 4 = -16। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा बच्चों 2a + b, इसका वैल्यू आ जाएगा -16। फर्स्ट ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन